दोस्तों अभी रिसेंटली ही यूपी के गोरखपुर से हमारे पास जो है एक प्लान आया था। तो अब इस प्लान को मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और एज अ प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें क्या क्या गड़बड़ हो रखी थी, और फिर जब रिसेंटली जब हमने इसको प्लानिंग जब इसमें चेंज करी तो किन किन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया और हमने जो इसका जो प्लान बनाया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है प्लान हमें भेजा गया था एज अ कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें लगा कि इसमें देखिए इसमें पार्किंग यहाँ पे दे रखी थी और पार्किंग का जो स्पेस है वो था 11 फीट बाई 13 फीट का। और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी गाड़ी की पार्किंग के लिए यहाँ पे पार्किंग छोड़ी हुई है, तो उन्होंने बताया कि इसमें स्विफ्ट डिजायर। तो स्विफ्ट की बारे में बात करें तो लगभग जो है वो 15 फीट जो है लेंथ जो है गाड़ी की रहती है और यहाँ पे सिर्फ 13 फीट जो है दे रखा है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि इसमें पार्किंग के लिए जो स्पेस दिखा रखा था वो एक्चुअल में जो गाड़ी जब उसमें जब बन के खड़ी होगी तो वो जो है खड़ी ना हो पाती। देन फिर सेकंड हम बात करते हैं तो देखिए इसमें फ्रंट में एक 3 फीट की यहाँ पे गली छोड़ रखी है, जो कि ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन जो मेन जो इशू है वो है जब यहाँ से हम जो यहाँ पे डोर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर जो है डोर जो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है, तो अब देख सकते यहाँ पे ना गली सी बन रही है, तो गली जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो है एक अच्छी प्लानिंग में जो है ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक जो है कोरिडोरिक इफेक्ट हल्का सा आ रहा है। एंड वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है टॉयलेट बना रखा है, तो उसके जो वॉल है वो कोरिडोर इफेक्ट क्रिएट कर रही है। फिर हम बात करते हैं आपके ड्राइंग रूम के बारे में। तो ड्राइंग रूम का जो स्पेस है वो इतना ज्यादा वाव नहीं है, ठीक है यहाँ पे सीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेप कितनी अजीब सी बन रही है। देखिए आप पहले यहाँ पर एक आपकी लगभग स्क्वायर शेप बन रही है एंड देन फिर यहाँ पर जो है ये एक गली टाइप की शेप बन रही है। तो बड़ी ही अजीब सी जो है यहाँ पे शेप जो है आ रही है, जो कि एक वेल प्रपोर्शन जो है इसको हम नहीं कह सकते। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखते हैं यहाँ पर ये जो घर है ये बना हुआ है डुप्लेक्स स्टाइल में। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेयर्स जो दे रखी है यहाँ पे, तो स्टेयर्स आप देख सकते हैं कि स्टेयर जो है डुप्लेक्स से रिलेटेड जो है वो कहीं से लेके कहीं तक जो फील देने नहीं वाली। हालांकि एरिया कम है लेकिन डुप्लेक्स वाला फील जो है इस स्टेयर में नहीं मिलेगा। स्टेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें डुप्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी गलत स्टेयर्स है। फिर दोस्तों आप एक पॉइंट और देख सकते हैं, ठीक है चलिए मान लिया हमने स्टेयर्स यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आ रखा है डोर आ रखा है और डोर के ठीक सामने से ही जो है यहाँ पर स्टेयर्स दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहीं से डोर से एकदम सामने से जो स्टेयर्स ये सीधा चढ़ रही है, जो कि जो है आपकी काफी गलत है। फिर स्टेयर्स का प्लेसमेंट और स्टेयर्स जो है वो ठीक तरीके से ना होने के कारण यहाँ पे जो लॉबी और डाइनिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड सा लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि जो टेम्पल है ना, अब यहाँ पर टेम्पल दे रखा है कि जो भी बंदा पूजा करेगा तो वो जो है इधर की साइड जो है अपना फेस करेगा। अब यहाँ पर मान लिया खड़े होकर के बंदा पूजा करेगा और आपका जो रास्ता है आपका जो किचन में जाने का वो ये है आपका पाथवे, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए किचन का जो स्पेस है यहाँ पे जो छोड़ रखा है वो 8 बाई 12 का है, जो कि ठीक है, साइज लगभग 96 स्क्वायर फीट का किचन है। एंड आपका जो किचन है वो आपका अभी सही डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग वास्तु ठीक है। फिर आपका बेडरूम के बारे में बात करते हैं तो बेडरूम का साइज भी जो है लगभग ओके साइज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फिर आप देख सकते हैं कि जो बेड है वो एक साइड में खिसका रखा है और एक साइड में जो यहाँ पे आपकी एक साइड टेबल छोड़ रखी है। अरे ठीक है, इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे किचन के साथ में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाथरूम जस्ट इसके बैक साइड ही में ही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। और दूसरा कि ये जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग वास्तु ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये, और ये जो है फायर एलिमेंट के जोन में जो बाथरूम दे रखा है ये भी वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। फिर बात करते हैं टॉयलेट की, तो ये टॉयलेट यहाँ पे 5 बाय 5 का यहाँ पे टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि ओके है, और बीच में ये OTS यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान हमारे पास आया था जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको इम्प्रूव करके जो हमने जो फाइनल जो प्लान दिया था उसके बारे में, और उस प्लान में हमने क्या क्या चीजें इम्प्रूव करी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायरेक्शन जो है आपको शो हो जाएंगी। एंड देन फिर अब स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्किंग के बारे में। तो पार्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 फीट जो है वो गाड़ी का साइज है, लगभग 14 फीट 11 इंच। तो यहाँ पर जो हमने लगभग 15.16 फीट जो है गाड़ी की पार्किंग के लिए स्पेस दिया है, मतलब की पार्किंग का स्पेस जो है वो प्रैक्टिकल हमने इसमें बनाया। एंड फिर आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाला जो मैप था उसमें
फ्रंट में 3 फीट की गैलरी छोड़ी हुई थी, जिसका बेसिकली यूज जो है वो होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अब इसमें क्या किया हमने, आपका जो एंट्रेंस की जो लॉबी है उसको जो है हमने वेल प्रपोर्शन करके आपका जो टॉयलेट है उसको हमने जो है बैक साइड में कर दिया, जिसका कि वेंटिलेशन जो है आपका बाहर की साइड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो हमने ग्रीनरी के लिए जो एक छोटा सा स्पेस यहाँ पर दे रखा है 4 फीट 3 इंचेस बाय 3 फीट 7 इंचेस का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विंडो भी दे रखी है, जिससे कि अंदर का जो व्यू है वो यहाँ से दिख सकता है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो चीज भी यहाँ पे बंदा बैठे हुए आराम से अगर बैठा हुआ है तो वो चीज भी देख सकता है। और फिर इस सोफे को जो है हमने कैजुअल रखने के लिए कि कोई ऐसा कोई बंदा आता है जो कि जिसको कि घर में एंट्री नहीं करवानी है, तो उसको जो है हम डायरेक्टली यहीं से ही जो है एंट्री करवा के और यहीं से उसे जो हम बाहर भेज सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं अब इसमें, देखिए अंदर यहाँ से एंट्री होते ही हमने यहाँ पर जो है एक सोफा यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो बेसिकली एक सोफा यहाँ पर और दूसरा सोफा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 2 यहाँ पर जो है आपके सीटिंग एरियाज बन रखे हैं, एक लिविंग रूम हो गया और एक आपका यहाँ पर ड्राइंग रूम हो गया। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 2 पफीज यहाँ पर दे रखे हैं। और फिर हम बात करते हैं स्टेयर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर जो है इससे जो डोर है उसके सामने से काफी दूर से स्टार्ट हो रही है और स्टेयर्स में आप देख रहे हैं कि बीच में काफी गैप दे रखा है, जो कि एक डुप्लेक्स वाला आपको फील यहाँ पर देगा। और स्टेयर से नॉर्मली यहाँ से और फिर यहाँ से सीधा चढ़ के यहाँ से बंदा ऊपर आराम से जा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं पूजा यूनिट के बारे में। तो पूजा यूनिट की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और यहीं पर ही जो है आपकी पूजा यूनिट आनी चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से कि ये जो पूजा यूनिट है ना, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो टेम्पल है वो यहाँ पर जो है आ जाएगा। और फिर जब हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है सिर्फ 1 या 2 बंदे ही पूजा करते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि अब देखिए जो आपकी किचन की जो ये वाली जो वॉल है इसके फेस में ना होकर थोड़ी सी जो है यहाँ से आगे निकल रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर पूजा करेगा अंदर जा करके, तो यहाँ पर ऐसे पूजा करेगा तो ये जो पाथवे है ये बीच वाला ये जो है आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। और फिर देखिए अब हम आते हैं फिर से किचन के ऊपर। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट प्लान में, तो किचन के जस्ट पीछे जो वॉशरूम था, तो अभी क्या है कि इसमें देखिए आपका जो किचन है पूरा एंड तक हमने इसको जो है कर दिया है, क्योंकि ये पूरा जो है फायर जोन है और अग्नि कोण है और यहाँ पे अग्निदेव का स्थान है। फिर उसके बाद जस्ट जो है इसके साइड में अब हम बात करते हैं बेडरूम के साइज में। तो बेडरूम का साइज भी जो है पहले से इसका प्रपोर्शन जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है और इसका साइज आप देख सकते हैं कि 14 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस का है। और मैंने अपनी एक वीडियो में ही बताया था कि आपके जो रूम्स का जो साइज है वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो काफी अच्छा रहता है और बजाय के अगर आप स्क्वायर शेप के रखते हैं। फिर हम बात करते हैं टॉयलेट की साइज के बारे में। तो टॉयलेट के साइज को भी जो है हमने पहले से इम्प्रूव करा और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका बाथ वाला एरिया उसे हमने ग्लास पार्टीशन देके सेपरेट कर दिया। एंड देन फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी 2 विंडोज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है वेंटिलेशन के लिए किचन और बेडरूम में। और यहाँ पे जो पीछे का जो स्पेस है ये आपका OTS का स्पेस आ गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से और किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।